Good morning, student. We are going to start the question answer of the quality chapter 5. चैप्टर 5 में जो क्वालिटी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. नंबर 1 में है व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर. ऑथर का क्या राय है मिस्टर गेस्लर के बारे में जो एक बुक मेकर था. According to the authors, Mr. Gessler was the best bootmaker in the city. He made only what was ordered and what he made never failed to fit. जो ऑथर है उसने मिस्टर गेस्लर के बारे में बोला कि वो लंदन सिटी का सबसे अच्छा बूट मेकर था, मतलब जो शू तैयार करने वाला था, और उसका जो बूट था सबसे अच्छा था और जैसे उसको ऑर्डर मिलता था उसी के अकॉर्डिंगली वो बूट बनाता था और उसका जो बूट बनता था वो एकदम परफेक्ट फिट होता था. The boot made by him were mysteriously wonderful. He was the perfect artist in the job. वो एकदम उसका जो शू था वो बहुत अच्छा होता था, वंडरफुली फिनिशिंग टच होता था, उसमें एक रहस्यमय बात था उस बूट में और वो उस बूट मेकिंग में एकदम परफेक्ट आर्टिस्ट था. नंबर 2 में देखो व्हाट डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली. जो ऑथर था वो बहुत ही कम जाता था, इनफ्रिक्वेंट मतलब कम जाता था वो शॉप में. ऐसा क्यों? द बूट मेड बाय द मिस्टर Geisler lasted very long than usual one. Therefore, the author visited the shop so infrequently. जो जेस्लर जो जूता बना के देता था वो इतना समय तक टिकता था जैसे नॉर्मल से भी ज़्यादा. तो ऑथर को वहाँ पर मतलब शू ज़्यादा बनाने का ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ही कम जाता था गेस्लर के पास. Number 3. What was the effect on Mr. Gessler of the author's remarks about the certain pairs of boot? ऑथर ने एक पेयर जूते के बारे में कुछ बोला था, उससे मिस्टर गेस्लर का क्या इफेक्ट हुआ? When author remarked about the certain pairs of boot as being creaky, Mr. Gessler looked at him as if surprised and waited for some time to let the author's withdraw or क्वालिफाई ऑफ स्टेटमेंट. तो यहाँ पर होगा क्वालिफाई. तो ऑथर ने ऐसा रिमार्क किया था कि जैसे उसका लास्ट जो बूट बना के दिया था मिस्टर गेस्लर ने, वो थोड़ा सा उसमें थे थोड़ा सा क्रेकी आवाज़ आता था, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था. तो मिस्टर गेस्लर ये जब सुना तब ऑथर को मुंह में देखा और वो वेट कर रहा था, वो आशा कर रहा था कि शायद वो जो स्टेटमेंट दिया वो उसको लौटा लेगा और नहीं तो उसको मॉडिफाई करके बोलेगा. देन ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट द पेयर बैक टू लेट हिम check and said if he could not repair them then he would take them off his bill. तो गेस्लर ने बोला ऑथर को कि आप वो जो शू पेयर को मेरे पास लेके आइए, अगर मैं वो पेयर ठीक नहीं कर पाऊँ तो आपका पैसा वापस कर दूंगा. नंबर 4 में देखो व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर कंप्लेन अगेन द बिग फर्म्स. मिस्टर गेस्लर का बिग फर्म मतलब बड़े बड़े जो शू मेकर थे उनके बारे में क्या कंप्लेन था? Mr. Gessler complaint against the big firms was that they get their business by advertisement, not by good work. गेस्लर ने कंप्लेन किया था जो बड़ा शू मेकर है, जो अच्छा वाला कंपनी है, वो सिर्फ बिजनेस चलाते हैं एडवर्टाइजमेंट से और अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. They did not have any respect for their work they do. वो लोग जो शू बनाते हैं उसके ऊपर जरा भी उसका रेस्पेक्ट नहीं होता था. Everywhere Mr. Gessler's sales was getting less because of them and soon he would be left with no job. तो मिस्टर गेस्लर ने ये भी बोला था कि हर साल
इसी वजह से जो कस्टमर है उनका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अट्रैक्शन होके वहाँ से बूट खरीद लेते हैं और उसका इसीलिए ऑर्डर कम मिलता है और हर साल उसका जो कस्टमर कम होता जा रहा है और एक टाइम आएगा जब उसके पास काम ही नहीं होगा। इस तरह से उसने कंप्लेन किया। नंबर 5 देखो, वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट, डिड ही रियली नीड देम। जो ऑथर ने बहुत सारा पेयर बूट को बनाने के लिए दिया था, क्या सही में उसका ज़रूरत था? द ऑथर जस्ट वॉन्ट टू हेल्प मिस्टर Gessler, so he ordered many pairs. No, he did not really need them. ऑथर ने सिर्फ मिस्टर गेस्लर को मदद करना चाहता था, इसीलिए बहुत सारा पेयर्स का ऑर्डर कर दिया देता था। मगर वो जो ऑथर था उसका सही में इतना सारा पेयर्स शू का ज़रूरत नहीं होता था। इसके बाद देखो वर्किंग विथ लैंग्वेज में नंबर 1 में जो है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंस दैट फॉलोज। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जो वो फ्रेज से भरना है। देखो ये फ्रेज को अच्छे से याद रखना। जैसे पहले वाला है लुक्ड आफ्टर, टेक केयर ऑफ। लुक्ड आफ्टर मतलब अच्छे से देखना, मतलब किसी को टेक केयर करना। लुक डाउन ऑन, डिसअप्रूव और रिगर्ड एज इन्फीरियर, किसी को नीचा दिखाना। लुक इन, मेक अ शॉर्ट विजिट। लुक इन मतलब छोटा सा विजिट करना, कि कहीं भी जगह से थोड़ा सा घूम के आना। लुक आउट, बी केयरफुल, ध्यान से काम करना। लुक इन टू, इन्वेस्टिगेट मतलब अच्छे से छानबीन करना। लुक अप मतलब इम्प्रूव, कोई भी काम को मॉडिफाई करना या इम्प्रूवमेंट लाना उसमें। लुक अप टू, एडमायर, किसी के बारे में बहुत अच्छा बात बोलना या प्रशंसा करना। नंबर 1 में देखो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुक अप एट लास्ट। बहुत दिन हीट रहने के बाद अभी वेदर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। लुक अप मतलब इम्प्रूव होना। वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब। हमें कोई ऐसा मतलब राइट नहीं है कि जो भी आदमी थोड़ा सा कम पैसा वाला, कम रोज़गार वाला काम करते हैं, स्मॉल जॉब करते हैं, उसको नीचा दिखाने का हमारा कोई राय नहीं होता है, राइट नहीं होता है। लुक डाउन ऑन मतलब नीचा दिखाना। नंबर 3 देखो, नितिन हैज़ ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज अंकल हु इज़ द सेल्फ मेड मैन। नितिन अपना जो अंकल है उसको बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट देते थे। मतलब लुक अप टू मतलब एडमायर मतलब उसको बारे में बहुत सारा अच्छा बात बोलना या प्रशंसा करना। नंबर 4 में देखो, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थोरोली। पुलिस ने, लुकिंग इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस उसी मैटर को अच्छे से छानबीन कर रहा है। इफ़ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू। अगर आप बाहर जाना चाहेंगे तो मैं चिल्ड्रन को अच्छे से देखभाल कर लूँगी। तो ये लुक आफ्टर मतलब अच्छे से देखना, अच्छा सा टेक केयर करना। नंबर 6 में देखो, आई प्रॉमिस टू लुक इन वन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट द लखनऊ नेक्स्ट। लुक इन मतलब स्मॉल विजिट करना। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब भी लखनऊ जाऊँगा तो आपका ब्रदर के पास थोड़ा सा एक विज़िट करके आऊँगा। नंबर 7 में देखो, लुक आउट होगा व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। लुक आउट मतलब ध्यान रखना, केयरफुल रहना। तो जब भी रोड क्रॉसिंग करोगे तब अच्छे से देख के रोड क्रॉस करना, मतलब केयरफुल होके रोड क्रॉस करना। ये तुम लोग जो फ्रेज़ है अच्छे से याद रखोगे और ये पार्ट भी तुम लोग अच्छे से लिख लेना। ओके, थैंक यू।